नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल आरएस स्टडी पॉइंट पर। फिर से मैं आ चुका हूं आपके समक्ष एक बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे। आज का क्वेश्चन है तेहरे ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से माना जाता है, कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। कतरियासर, ब्यावर, पादरला गांव या शाहपुरा, इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां से तेरे ताली नृत्य का उद्गम माना गया है। फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर देंगे। चलिए बताइए, देखिए कौन कौन सबसे पहले बताता है। क्वेश्चन है तेरे ताली नृत्य का उद्गम माना गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कतरियासर, ब्यावर, शाहपुरा और पादरला गांव। राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करके सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे इसका। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है साथियों। यहां पर जो आपका तेरे ताली नृत्य है ये इसका उद्गम माना जाता है पादरला गांव से। और पादरला गांव पाली से। कहां से? पादरला गांव पाली से। ठीक है, शेयर कर देना सारे के सारे वीडियो को। यहां हम बात करेंगे तेरे ताली नृत्य को लेकर के। तो तेरे ताली नृत्य जो है, तेरे ताली नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है, किसकी आराधना में किया जाता है। देखिए इसकी बात करें तो ये इसका उद्गम कहां से माना जाता है, इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है भाई। इस नृत्य का उद्गम हुआ है पादरला गांव से। पादरला गांव कहां पड़ता है आपका? पाली में। और बात करें तेरे ताली नृत्य किसकी आराधना में होता है, तो तेरे ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी की आराधना में, आराधना में किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, अब करता कौन है ये नृत्य? रामदेव जी की जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो रामदेव जी के मेले में या रामदेव जी के मेले का आकर्षक नृत्य है ये। तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरे ताली नृत्य किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। कामड़ जाति की महिलाएं जो है इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस तेरे ताली नृत्य में किसका प्रयोग होता है? तेरे ताली नृत्य के दौरान 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। 13 मजीरों का प्रयोग, यानी तेरे ताली नृत्य जो किया जाता है इसमें टोटल कितने मंजीरे? 13 मंजीरे। और इन 13 मंजीरों में से अगर हम बात करेंगे तो 13 मंजीरों का 13 में से 9 मंजीरे दाएं पैर पर बांधते हैं, दो दोनों कोहनियों में और दो दोनों हाथों में होते हैं। और उनको आपस में टकराते हुए विशेष प्रकार की ध्वनियां निकालते हुए नृत्य किया जाता है। तो इसमें जो 13 मंजीरे होते हैं 13 में से 9 तो कहां पहनते हैं? 9 तो कहां बांधते हैं? 9 दाएं पैर में। दाएं पैर पर कितने? 9। और दो कहां पहनते हैं? दो कोहनियों में। और दो कहां होते हैं? दो हाथों में होते हैं। मतलब जो मजीरे होते हैं 13, उनमें से 9 तो पहने जाते हैं दाएं पैर में, और दो पहने जाते हैं दोनों कोहनियों में, और दो होते हैं हाथों में। उनको आपस में टकराते हुए जो है ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेरे ताली नृत्य। अच्छा, इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है भाई? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। मांगी बाई कामड़ जो है, मांगी बाई, ये मांगी बाई का संबंध कहां से है? चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध है। यानी कि जन्म इसका हुआ था बामिना ग्राम चित्तौड़गढ़ में, लेकिन इसका जो विवाह हुआ वो हुआ पादरला गांव में। मांगी बाई जो है ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी। इस नृत्य की, यानी कि तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो है आपकी मांगी बाई। और मांगी बाई की अगर बात करेंगे, मांगी बाई का संबंध कहां से है? तो वैसे तो इनका जन्म तो हुआ था कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, बामिना ग्राम चित्तौड़गढ़ में। लेकिन इनका विवाह किसके साथ होता है? इसका विवाह होता है भैरूदास के साथ। भैरूदास, इसके साथ इसका विवाह होता है। और भैरूदास कहां के रहने वाले थे? भैरूदास रहने वाले थे, ये भैरूदास थे पादरला गांव के। कहां के रहने वाले थे? पादरला गांव के थे। भैरूदास का भाई था, भाई का नाम था गौरमदास। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था गौरमदास। गौरमदास। इसी गौरमदास ने जो है इस मीराबाई को, इस सॉरी मांगी बाई को
इस नृत्य की या ये नृत्य सिखाया, यानी कि ये गौरमदास एक तरफ से तो मांगी बाई का गुरु भी, सॉरी मांगी बाई का गुरु भी है और मांगी बाई का जेठ भी है। गौरमदास ने ही मांगी बाई को ये नृत्य सिखाया, तो गौरमदास मांगी बाई के गुरु और मांगी बाई के जेठ दोनों कौन है? गौरमदास ही है। तो उद्गम माना जाता है इसका पादरला गांव से। मांगी बाई ने इस नृत्य की जो है सर्वप्रथम जो प्रसिद्धि दी थी, जो प्रस्तुति दी, वो कहां पर दी थी? मांगी बाई ने ये जो है इसने 1954 में एक सम्मेलन हुआ था, गाड़िया लोहार सम्मेलन। गाड़िया लोहार सम्मेलन, और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन था? इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के समक्ष इन्होंने इस नृत्य की प्रस्तुति दी और जो है विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त करवाई। कौन से नृत्य को? आपके तेरह ताली नृत्य को। तो तेरह ताली नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं, तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है? कतरियासर, ब्यावर, पादरला या फिर शाहपुरा। तो पादरला गांव पाली से इसका उद्गम माना जाता है। यह जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई है। और मांगी बाई जो है इसका संबंध बामिना ग्राम चित्तौड़गढ़ से है, लेकिन इसका विवाह जो हुआ वो भैरूदास के साथ हुआ। भैरूदास कहाँ का था? पादरला गांव का। इसी भैरूदास का जो बड़ा वाला भाई है जिसका नाम था गौरमदास, इस गौरमदास ने मांगी बाई को इस नृत्य यानी कि यह नृत्य सिखाया, जो मांगी बाई के गुरु भी हो गए और मांगी बाई का जेठ भी है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव से रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। करती कौन है? कामड़ जाति की महिलाएं। कितने मजीरे? 13 मजीरों का प्रयोग होता है, जिसमें से 9 दाएं पैर पर, 2 कोनियों में और 2 हाथों में लेकर के नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की प्रस्तुति मांगी बाई ने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष 1954 में गाड़िया लोहार सम्मेलन में दी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका है, पिछवाई किस चित्रकला शैली की पहचान मानी जाती है? पिछवाई यहां भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कपड़े पर सचित्र वर्णन जो मूर्ति के पीछे लगाई जाती है उसको पिछवाई कहते हैं। तो ये पिछवाइयां कौन सी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? आज का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में देना है। सभी साथी जाएंगे फटाफट से वीडियो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएंगे। मिलता हूं मैं कल फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब।